नमस्कार। भारतीय सिनेमा में न कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ फिल्में नहीं रहती, वो एक एहसास बन जाती हैं जो हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा जगा देती है। बॉर्डर बिल्कुल वैसी ही एक फिल्म है, पर क्या कभी सोचा है कि इस जबरदस्त फिल्म के पीछे की असली कहानी क्या है? एक ऐसी सच्ची दास्तान जो किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। तो चलिए आज हम उसी असली कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक गहरी सच्चाई। ये हमें याद दिलाती है कि पर्दे पर हम जो बहादुरी देखते हैं ना, उसकी नींव असल में खून, हिम्मत और ऐसे बलिदानों पर टिकी है जिसके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिसने इस कहानी को हम सब तक पहुंचाया। बॉर्डर सिर्फ एक मूवी नहीं थी, सही कहूँ तो ये एक इमोशन बन गई थी पूरे देश के लिए। आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में कि इसने हमारी यादों पर इतनी गहरी छाप छोड़ दी? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए बॉर्डर बस एक फिल्म नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस है। याद कीजिए, जब सिनेमा हॉल के अंधेरे में वो धमाकों की आवाज गूंजती थी, वो सिर्फ एक्शन नहीं था, नहीं, वो शायद पहली बार था जब हम में से कई लोगों ने जंग की असली कड़वी सच्चाई को महसूस किया था। पता है, इस फिल्म की असली पावर इसके एक्शन सीन्स में नहीं थी, नहीं, असली ताकत इस बात में थी, इस एहसास में थी कि ये सब सच में हुआ था। ये हिस्ट्री का एक पन्ना था जो इमोशंस के साथ, सच्चाई के साथ हमारी आंखों के सामने खुल रहा था। और यही सवाल हमें इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। तो अब ऐसा करते हैं, सिनेमा के पर्दे से थोड़ा पीछे हटते हैं और सीधे चलते हैं राजस्थान के उस रेगिस्तान में जहां इतिहास का ये अविश्वसनीय चैप्टर लिखा गया था। जी हाँ, अब हम बात करेंगे लोंगेवाला की उस ऐतिहासिक लड़ाई की। सोचिए, दिसंबर 1971 की एक सर्द रात और मुट्ठी भर भारतीय जांबाज जिन्होंने उस एक रात में इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1971। माहौल बहुत गर्म था। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के बादल घिर चुके थे। बॉर्डर पर तनाव अपने पीक पर था और हवा में जैसे बारूद की महक घुली हुई थी। और बस इसी टेंशन भरे माहौल में लोंगेवाला की कहानी शुरू होती है। अब सवाल ये है कि लोंगेवाला की उस पोस्ट पर भारत की रक्षा के लिए कितने सैनिक तैनात थे? अंदाजा लगाइए, सिर्फ 120। जी हाँ, सिर्फ 120। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा। और उनके सामने कौन था? उनके सामने थे 2000 से भी ज्यादा दुश्मन सैनिक। और सिर्फ सैनिक ही नहीं, उनके साथ थे दर्जनों टैंक। अब आप खुद ही सोचिए, 120 सैनिक और 2000 से ज्यादा की फौज। ये जो फर्क है ना, यही इस लड़ाई को किसी चमत्कार से कम नहीं बनाता। देखिए, उनके पास मौका था, वो चाहते तो पीछे हट सकते थे, लेकिन उन 120 शेरों ने फैसला किया लड़ने का। और ये सिर्फ कोई मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं थी, ये तो अपनी मिट्टी के लिए, अपनी धरती के लिए मर मिटने का जुनून था, एक जज्बा था। और बस फिर वो रात शुरू हुई। अंधेरा घना हुआ और दुश्मन की फौज आगे बढ़ने लगी। आधी रात होते होते ये मुश्किल फैसला ले लिया गया था कि हम यहीं डटे रहेंगे। और फिर पूरी रात, सोचिए, पूरी रात वो 120 सैनिक हमलों की लहरों से जूझते रहे, अपनी पोस्ट का एक एक इंच बचाते रहे। और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली, आसमान में गूंज उठी भारतीय वायु सेना की दहाड़। और बस वहीं से लड़ाई का पूरा पासा ही पलट गया। तो चलिए अब बात करते हैं उन असली हीरोज की, उन असली चेहरों की जिनकी वजह से ये कहानी आज भी जिंदा है। अब हम पर्दे के किरदारों और असल जिंदगी के नायकों को आमने सामने लाते हैं। फिल्म में सनी देओल ने जिस धाकड़ ऑफिसर का किरदार निभाया था, वो असल में थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। जी हाँ, यही थे वो असली हीरो जिन्होंने उस रात उस छोटी सी टुकड़ी को लीड किया था। उनकी जबरदस्त लीडरशिप और वो चट्टान जैसी हिम्मत ही थी जो उस नामुमकिन सी जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। तो अगली बार जब हम फिल्म में वो धमाके, वो एक्शन और वो ड्रामा देखें, तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ फिक्शन नहीं है। नहीं, ये उन बहादुर सैनिकों के असली एक्सपीरियंस, उनके डर और उनकी हिम्मत का एक आईना है। देखिए, लोंगेवाला की लड़ाई ना सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री बनकर इतिहास में नहीं रह गई। नहीं, ये एक ऐसी विरासत बनी, एक ऐसी लेगेसी जो आज भी हम सबको इंस्पायर करती है। चलिए समझते हैं कि इसका इतना गहरा असर क्यों और कैसे हुआ। ये लड़ाई सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर नहीं है,
ये तो भारतीय फौज की उस हिम्मत का सिंबल बन गई जिसे कोई झुका नहीं सकता। ये हमें दिखाती है कि जब हालात बेहद मुश्किल हों, तब भी हिम्मत, एकता और पक्का इरादा क्या कुछ कर सकता है। और यही मिसाल आज भी पीढ़ियों को हिम्मत देती है। लोंगेवाला की वो जो स्पिरिट थी ना, वो आज भी जिंदा है। और ये सिर्फ हमारे सैनिकों को ही इंस्पायर नहीं करती, ये हमारे फिल्म मेकर्स को, हमारे कहानीकारों को भी हिम्मत देती है कि वो बहादुरी और बलिदान की ऐसी ही और कहानियाँ हम सबके सामने लेकर आए। और पता है, यही विरासत अब बॉर्डर 2 के साथ आगे बढ़ने वाली है। पर एक बात साफ है, ये फिल्म उसी लड़ाई का रीमेक नहीं है, नहीं, बल्कि ये फिल्म उसी हिम्मत, उसी जज्बे और देश के लिए उसी निस्वार्थ सेवा की भावना से इंस्पायर्ड है जो लोंगेवाला की पहचान है। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, बॉर्डर की कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारे देश के इतिहास का, हमारी विरासत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जिसे स्याही से नहीं बल्कि खून, पसीने और हिम्मत से लिखा गया था। और बस मैं इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। आखिर हिम्मत की इन कहानियों में ऐसी क्या खास बात होती है जो पीढ़ियों तक, सालों साल हमारे दिलों में गूंजती रहती है? ये कहानियां हमें बहादुरी, बलिदान और इंसानियत की उस बेहिसाब ताकत के बारे में क्या सिखाती है? जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के